02 यूट्यूब चैनल पर मैं अभय गुप्ता आपका स्वागत करता हूं। तो आज स्टार्ट करते हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर का थर्ड एंड फाइनल टाइप। इसके अंदर कॉपी नाम लिखा है हमारा भाई, तो पहले ही क्लियर हो गया। हम कोई कंस्ट्रक्टर के अंदर ना कोई रेफरेंस पास कर देंगे और साथ में इसमें कुछ कॉपी होगा, मतलब कोई ऑब्जेक्ट का कुछ रेफरेंस अंदर कॉपी कर देंगे। यार बड़े होशियार हो गए हो। बेसिकली ऐसा ही होता है। आइए स्टैंडर्ड डेफिनेशन के तरीके से जानते हैं। Unlike other constructor, copy constructor is a passed with, क्या करता है, पास करता है with another object। क्या सही बोल रहे थे भैया हम तो। क्या दूसरे ऑब्जेक्ट को क्या करता है, पास, which copies the data available from the pass object। क्या, जो ऑब्जेक्ट के अंदर जो डेटा अवेलेबल होता है, किस ऑब्जेक्ट के अंदर जो हमने पास किया है, टू न्यू क्रिएट ऑब्जेक्ट। क्या करता है, नए ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर देता है किस न्यू ऑब्जेक्ट के अंदर। अच्छा, ये तो समझ में आ गया डेफिनेशन। बाय थोड़ा स्टैंडर्ड तरीके से कैसे बोल सकते हैं, वी पास ऑब्जेक्ट व्हेनेवर, मतलब व्हेनेवर वी, जब भी हम कोई पास करते हैं किसको, ऑब्जेक्ट रेफरेंस टू द कंस्ट्रक्टर, देन इट इज, क्या होता है हमारा, कॉपी कंस्ट्रक्टर। जब भी हम कंस्ट्रक्टर के अंदर जब भी कंस्ट्रक्टर के अंदर पास करते हैं किसको, ऑब्जेक्ट रेफरेंस को, उसी को हम क्या बोलते हैं, कॉपी कंस्ट्रक्टर। सिंटैक्स सी बेहद आसान है। अब यहां तक तो फैमिलियर हो चुके होंगे। क्लास नेम ए से है तो ए सी बनेगा हमारा कंस्ट्रक्टर, पर कंस्ट्रक्टर का अंदर क्या होगा, ऑब्जेक्ट का रेफरेंस क्या होगा, पास। पास वर्ड से तो काफी फैमिलियर है भैया, पास होने के लिए तो पढ़ते हैं। अच्छा, तो इस चैनल पे जब भी बच्चे आते हैं ना तो स्किल्स एक्वायर करते हैं। क्या स्किल्स, कहां से, बेसिक बोले तो 0 से कहां तक, टू 1 तक, मतलब कि बेसिक टू 1 तक। तो आप पास तो हो ही जाएंगे, वो तो छोटी चीज है, पर आपकी स्किल सेट भी बढ़ जाएगी, मतलब कि एडिशनल बेनिफिट। तो आते स्टार्ट करते हैं। तो इसके अंदर हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट का रेफरेंस पास किया, आगे अपनी जो स्टेटमेंट होगी वो पास होगी और साथ में अपना लूप हो गया क्लोज। अब हम करने जा रहे हैं इसके थ्रू प्रोग्राम, जिससे हमारी अंडरस्टैंडिंग का लेवल बढ़ जाएगा और हमारी स्किल सेट भी बढ़ जाएगी। चलिए चलते हैं प्रोग्रामिंग की प्रैक्टिस। किसके अंदर, आप कॉपी कंस्ट्रक्टर के अंदर। कॉपी कंस्ट्रक्टर होता क्या है, तो हम क्या बनाने जा रहे हैं, कॉपी कंस्ट्रक्टर। तो हमने एक क्लास बनाई है एम नाम की, जहां आपको दिख रही होगी, जिसको मैं अभी रोटेट कर हिला रहा हूँ। अब इसके बाद हमने जो एम नाम की जो क्लास बनाई है, इसे मैं पहले जूम कर लेता हूँ आपकी विजिबिलिटी अच्छी करने के लिए। तो फिर यहाँ क्या था, पब्लिक क्लास एम, एम नाम से हमने जो क्लास बनाई थी उसके अंदर हमने 2 इंस्टेंस वेरिएबल दे दिए हैं। एक हमने दिया है इंटीजर टाइप का और दूसरा दिया है स्ट्रिंग टाइप का। अब इसके अंदर हम क्या बनाते हैं, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। दोस्तों क्या इसके अंदर हम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर करने जा रहे हैं बेसिकली। हाँ, अब डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर करने का कारण ये था कि हम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को भी यूज कर सकते हैं, ये बता दिया। अब सवाल उठता है कि हम पैरामेट्रिक्स नहीं कर सकते, तो उससे आपको क्या करना पड़ेगा, पहले पैरामेट्रिक्स की अभी वीडियो नहीं देखी तो क्लिक कीजिए आई टैब पे, उसके बाद आपको मिल जाएगी। और दूसरी बात, अब हम आपको पैरामेट्रिक्स का एक सवाल भी देता हूँ कि पैरामेट्राइज्ड कंस्ट्रक्टर यूज करके आप कॉपी कंस्ट्रक्टर बनाइए। नहीं बनता है, कुछ दिक्कत आती है, तो कमेंट सेक्शन में मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं डायरेक्टली। तो एम नाम का हमने कंस्ट्रक्टर बनाया, कौन सा है, दे दिया मैंने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ये कोड भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। अब बारी आती है कि इसके अंदर हमने ए की वैल्यू जो असाइन की वो 21 की है, और जो बी की जो वैल्यू असाइन की है उसके अंदर आपको अपना नाम लिखना है। लिख सकते हैं, क्या दिक्कत है। अब हम इसको प्रिंट करा रहे हैं, किसको, इस वाले को, जो ये कॉपी नहीं है, बेसिकली डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है हमारा, कॉपी कंस्ट्रक्टर नहीं है। अब बारी आती है कि अब हमें बनाना है कॉपी कंस्ट्रक्टर। जब भी आप कॉपी कंस्ट्रक्टर बनाएंगे ना, साथ में देखो एट द रेट सा आ जाएगा, सिंपल बता देगा भैया आप कॉपी कर रहे हो, चीटिंग तो कर रहे हो कुछ। असाइनमेंट कॉपी करते हैं हम लोग, हाँ दोस्तों हम करते हैं ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। बेसिकली कर रहे हो तो फिर अच्छे से कॉपी करो, ज्ञान नहीं बांटूंगा कि कॉपी मत करो, ठीक है। तो ए लिखा है मैंने। अब ए के अंदर हम क्या चाहते हैं, जो दूसरा ए है, जो कॉपी हमने, तो ये वाला जो ए है ना, वो इंडिकेट कर रहा है कॉपी को। अब ये रेफरेंस किसका ले रहा है, ओरिजिनल वाले ए का। तो ओरिजिनल वाले ए को उठा के लाएगा और इसके अंदर डाल लेगा, मतलब ओरिजिनल वाला असाइनमेंट लेके आएंगे और कॉपी कर लेंगे अपने असाइनमेंट में। तो नेम तो सेम ही रहेगा ना दोस्तों, हम नेम तो बदल लेते हैं। अच्छा, तो ये यहाँ कैसे लॉजिक क्रिएट हो रहा है, हम, चलो ठीक है, जो आंसर्स होते हैं उन्हें उन्हें जो आप कॉपी करते हैं उनके स्टेप्स बदल देते हो। हाँ बेसिकली दोस्तों हम बदल देते हैं। दोस्त आप लोग बदल देते हैं तो फिर आप इंटेलिजेंट है ना यार, जब भी तो आप कोडिंग पढ़ रहे हो।
दोस्तों स्टार्ट करते हैं दूसरा। अब बी का अभी हमने सेम ऐसा किया, हमने अपना बी बी लिया सेम नेम से और दूसरे बी का रेफरेंस लेके इसके अंदर स्टोर करा दिया। इसकी वैल्यू बेसिकली हमने करा दी स्टोर। अब आती है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। अब इसके अंदर हमने क्या किया, कॉपी कंस्ट्रक्टर यूज किया है। क्या किया, कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉपी कर दिया हमने। कौन से कंस्ट्रक्टर को, डिफॉल्ट को। आपका क्या होमवर्क है, आपको करना है पैरामीटराइज्ड। अब इसके अंदर हमने ए और बी को प्रिंट करा दी, जैसे हमने इसके अंदर कराया सेम वैल्यू के साथ, मतलब कि सेम अलोकेशन की रही है। अब बारी आती है, अब हमने देखो इसको बंद कर दिया, दूसरी क्लास बनाते हैं क्योंकि हमें इसे शो कराने के लिए। भाई जरूरी नहीं है, आप उसी में भी कर सकते हैं, उसी क्लास में ऊपर भी कर सकते हैं, नीचे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कोई दिक्कत नहीं है। आप मेरी शुरू से प्लेलिस्ट को फॉलो कर रहे हैं तो आपको ये भी पता चल चुका होगा अभी तक। और अब क्या करेंगे, अब हम कर रहे हैं क्लास एन के अंदर एक हमने ऑब्जेक्ट बनाया, पीएसबीएम लिखा। अब हमें ऑब्जेक्ट बनाना है मेन क्लास का, जो हमने एम नाम से बनाई थी। आपको स्क्रीन में विजिबल होगी एम क्लास, ये देखिए जो हमने एम क्लास बनाई थी, और ये रहा उसका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर लिखा हुआ है। अब बारी आती है इसकी। अब हमने जो पहला तो पीएसबीएम लिख लिया, अब क्या ले, अब देखो मैंने आपको दिया है क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट यूजिंग द डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का हम क्या बना रहे हैं, ऑब्जेक्ट। तो एम और ओबीजी के नाम से हमने ऑब्जेक्ट नेम दिया है। आप कोई भी नाम लिख सकते हैं, आप भले इसके अंदर अपनी एक्स का भी नाम लिख सकते हैं, पर क्यों लिखना है, वो ऑब्जेक्ट थोड़ी है। ये तो भैया एवरीथिंग इज ऑब्जेक्ट इन, छोड़ो इसे। ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू न्यू एंड एम। इसके अंदर अब ये आपको पता होगा सिंटैक्स कैसे बना है। अभी तक आपको नहीं पता है सिंटैक्स कैसे बनाते हैं, ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, तो आप प्लेलिस्ट के अंदर वीडियो देख सकते हैं जाके, इसकी मैंने बना रखी है। और इसके अंदर अब बनाते हैं कॉपी। क्या लिख रहे हैं, क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट यूजिंग द कॉपी कंस्ट्रक्टर। कॉपी कंस्ट्रक्टर यूज करके हम क्या बना रहे हैं, कॉपी कंस्ट्रक्टर। तो हमने एम ऑब्जेक्ट को ही नाम हमने रख दिया, पर हमने इसके अंदर खाली जगह नहीं छोड़ी है, क्योंकि हमें क्या कराना है, इसकी वैल्यू इनहेरिट करनी है। इनहेरिट इनहेरिट, एक सेकंड, इनहेरिटेंस तो नहीं बोल रहे दोस्त आप? हाँ मैं वही बोल रहा हूँ। इसे ही पढ़ाने वाले हैं क्या? हाँ, आगे आने वाली वीडियो में आने वाला है, बेफिक्र रहिए, पूरा जावा पढ़ेंगे। स्किल सेट को बढ़ाना है ना, 0 से 1 पे जाना है, तो किसको सब्सक्राइब करना है, स्किल 0 टू 1 को। चलो स्टार्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो चुका है पूरा प्रोग्राम। अब बारी आती है इस प्रोग्राम को क्या करने की, रन। तो एक बार मैं आपको जूम आउट कर देता हूँ कि आपको लिखने में दिक्कत ना हो। आप इसे लिख सकते हैं, इतने में मैं मानता हूँ आपने लिख लिया होगा। अब इसे जूम इन कर देते हैं कि हमारा रिजल्ट भी देखने के लिए। अब करते हैं इसे रन। देखिए अब हमारा क्या है, प्रोग्राम रन हो चुका है। इसे थोड़ा जूम 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 जूम, सक्सेसफुली हमारा प्रोग्राम रन हो चुका है। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर की जो वैल्यू हमने दी थी 21 और अपना नाम अभय गुप्ता, और इसके अंदर कंस्ट्रक्टर जो हमने कॉपी यूज किया है वो भी अच्छे से वर्क कर रहा है, 21 अभय गुप्ता। तो अब आपका जो होमवर्क है, आपको जैसे मैंने यहाँ डिफॉल्ट यूज किया है, आपको यहाँ पे यूज करना है कौन सा, पैरामीटर। हमें सिर्फ इसके अंदर नाम चेंज कर देना, नहीं नहीं नहीं, चीटिंग नहीं करनी है, नाम मत बदलना, इसको भी चेंज करना है। इसके अंदर क्या देनी होगी आपको, वैल्यूज, पैरामीटराइज बनाना है ना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जिसके अंदर हम एक्सप्लोर करेंगे किस नई दुनिया। बेसिकली एक्सप्लोरेशन तो हमारा डे 1 से स्टार्ट हो चुका है, ऑब्जेक्ट के बारे में आपको बता चुका हूं, पर अब मिलते हैं नए अंदाज में। जय हिंद, जय भारत।